स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पड़ोसी देश नेपाल में जब सत्ता बदली 2008 के बाद एक अच्छा खासा मैंडेट एक नई पार्टी को मिला, मेयर से प्रधानमंत्री तक का सफर बालन शाह ने तय कर लिया, तो उम्मीद थी कि सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन 3 महीने की सरकार अभी होने को आई है, 2-3 इस्तीफे हो चुके हैं, बालन शाह के तमाम फैसलों पर बवाल मचा है। उनके ही देश में भारत को लेकर जो रणनीति है, लिपुलेख को, लेम्पयाधुरा को लेकर उनके जो बयानबाजी है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, उस पर सवाल खड़े उठ रहे हैं। और इस बीच अब बालन शाह के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो क्या बालन शाह 5 साल चल पाएंगे, सरकार चला पाएंगे? और उनकी जो एक एटीट्यूड वाली पॉलिसी है कि मुझे नहीं मिलना, अपनी शर्तों पर किसी से मिलूंगा, क्या वो उनको खा जाएगा? मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी हैं, उनसे ही इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। सभी को प्रणाम। हर हर महादेव। सर, मैं हमेशा कहता हूं पाकिस्तान भी दुश्मन है, लेकिन जब आप वैश्विक मंच पर होते हैं तो आपको चीजों को देखकर बोलना होता है, समझना होता है। भारत बेहतर तरीके से उस बात को करता है। बालन शाह मेयर से जल्दी प्रधानमंत्री बन गए क्या, कि उनको ये बात समझ में नहीं आ रही? देखिए, मैंने आप ही के चैनल में और अन्य चैनलों में भी, और जब जेनजी प्रोडक्ट चल रही थी, जब वो प्रोटेस्ट चल रही थी नेपाल में, तो मैंने कहा था, बताया था कि नेपाल में बालेन शाह नाम का व्यक्ति जो है वो चाइना और अमेरिका दोनों के पेरोल पे है और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। और ये बात कई महीनों पुरानी हो चुकी है। जब बालेन शाह ने सत्ता संभाली तो भारत के एक तबका, जिसको मैं कट्टर हिंदू लकड़बग्घा कहता हूँ, जो कि थोड़ी सी बात में किसी की बयानबाजी से खुश होकर के नाचने लगता है, तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा हिंदू राज्य आ गया और ये सब ऐसा कई सारी चीजें आपने भी सुनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बालेन शाह की हकीकत यह है कि बालेन शाह चाइना और अमेरिका दोनों का पाला हुआ एक गुलाम है। लेकिन बालेन शाह इस समय जो कर रहा है, इस समय बार्गेन चल रही है, यानी कि वो पूरी तरह चाइना की गोदी में बैठे या अमेरिका की गोदी में बैठे, इस पे बात चल रही है। और एंटी इंडिया, मैंने ये भी बताया था पहले भी कि वो शुरू से उसका एटीट्यूड एंटी इंडिया रहा है। हालांकि उसने पढ़ाई भारत से की है, लेकिन उसका एटीट्यूड पूरी तरह से एंटी इंडिया रहा है। बेंगलोर में जब वो पढ़ रहा था तो उस समय भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उसने टसल हुई थी भारतीयों के साथ उसकी, लेकिन तब चूंकि वो फेमस नहीं था तो ऐसी घटनाएं सार्वजनिक पटल में नहीं आई होंगी। लेकिन अब जो है उसने पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया भारत के खिलाफ। हमने पहले भी देखा कि लिपुलेख जो मैप का इशू हुआ था, उसमें उसने केपी ओली का साथ दिया था। केपी ओली भारत के विरोधी था और वो भारत के मैप को